हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है तारिक अनवर और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन सीरीज का आपका लेक्चर 3 है ना। और इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जिस फॉर्म पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन लिए थे उसी पे बेस्ड कुछ आज स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। यहां बोल रहा है e टू द पावर x और नीचे में दे रहा है आपका ex e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, है ना। अभी तक जो आप फॉर्म पढ़े थे क्या था, एक बार यहां पर देख लेते हैं। क्या है कि इस तरह से f ऑफ gx होता था और इसका डिफरेंशिएशन इसके इनटू में गिवन होता था, है ना। तो यहां से क्या करते थे, हम इसको t मान लेते थे, ठीक है। नेक्स्ट जो अगला जो फॉर्म था उसमें क्या था, एक फंक्शन गिवन होता था और उस पर पावर n होता था और इसका जो डिफरेंशिएशन इसके इनटू में गिवन होता था, है ना, ये f डैश x, ठीक है। और फिर एक और फॉर्म जो देखे हम लोग क्या था वो, कि कोई भी फंक्शन नीचे में है और इसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर में गिवन होता था, इस तरह से f डैश x। तो हम क्या करते थे यहां पे कि इसको t सब्स्टिट्यूट करते थे, है ना, t मान लेते थे। यहां इसको t मानते थे और यहां इसको t मानते थे, इस तरह से t मानते थे, है ना। और इसका डिफरेंशिएशन उसके इनटू में गिवन होता था। यहां भी देखिए ये आप इसको t मान रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन यहां है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कर चुके हैं, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड ये जो आपका तीनों फॉर्म है, इसी पे बेस्ड आपका कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे जिसको हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें दे रहा है आपका क्या कि e टू द पावर x है। अब बाई में आपके क्या गिवन है, e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर माइनस x। अब देखिए, अब यहां से अभी जो फॉर्म्स देखे उसमें क्या है, कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन चाहे वो ऊपर में गिवन हो चाहे इनटू में गिवन हो, है ना, ऐसा होता था। अभी यहां देखिए, अगर सपोज इसको t मानते हैं तो ex का डिफरेंशिएशन ex और e टू द पावर माइनस x का फिर क्या होगा, है ना। और ऊपर में अगर इसको t मानते हैं तो इसका तो और नहीं होगा, है ना। तो अब यहां से हमको क्या करना है कि ऐसे फॉर्म पे इसको हमको सेट करना होगा ताकि यहां से मेरा ये सब्स्टिट्यूशन होने लायक बन जाए, ठीक है ना। तो देखिए यहां से क्या करेंगे। अभी यहां पर एक सेटिंग हमको करना पड़ेगा। क्या कि सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि यहां 2 से डिवाइड करके यहां 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसा कर सकते हैं ex प्लस e टू द पावर माइनस x, है ना। ऐसा करने का पर्पस अभी पता चलता है। देखिए यहां से ये 1/2 ex है ना। अभी हमको क्या फॉर्म चाहिए, e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर माइनस x। तो एक काम करते हैं, ये 2ex को आप ऐसा लिख सकते हैं e टू द पावर x और प्लस e टू द पावर माइनस x। कैसे लिख दिए, रुको अभी यहां से क्या करेंगे, अब इसको हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। प्लस ये e टू द पावर x और माइनस e टू द पावर माइनस x, ऐसा हम कर लेते हैं। और नीचे में ये ex और प्लस e टू द पावर माइनस x, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, यहां से ये माइनस e टू द पावर माइनस x और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ex 2ex 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा वापस से। यानी अभी जो आपका ये जो इक्वेशन गिवन है, जो इंटीग्रल गिवन है, हम उसको ऐसा बना लेंगे, बना सकते हैं, है ना। एग्जैक्टली यही चीज है ये, ठीक है। मगर ऐसा करने के बाद क्या हो गया कि हमको एक ये ऐसे फॉर्म पे आ गया जहां से इंटीग्रेशन करना मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो यहां से फिर ये 1/2 ब्रैकेट दे लो इंटीग्रेशन। अभी एक चीज देखो, यहां से हम इसको अलग अलग इस तरह से ये और इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं, है ना। अब जब यहां से आप इसको सेपरेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ex प्लस e टू द पावर माइनस x, अब बाई में ex अब प्लस e टू द पावर माइनस x। और यहां जो आपका ये dx है, ये dx इंटू में आ जाएगा प्लस, फिर इंटीग्रेशन। अब इस पे आ जाओ, इसको e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, है ना। अब जैसे ही ये काम किए यहां से क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो ex का डिफरेंशिएशन ex और e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस e टू द पावर माइनस x, है ना। किस फॉर्म पे आ गया ये इंटीग्रेशन, ये f डैश x और बाई में fx, इस फॉर्म में सेट हो गया,
बात समझ में आ रही है? बस यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हमको ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब आ जाएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस कीजिए, ये सब धीरे धीरे सब आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां से देखते हैं क्या हो जाएगा फिर। ये 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन, यहां क्या बच गया आपका, सिर्फ dx, ये तो कैंसिल हो गया। और इसको पहले लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन e⁻x माइनस e⁻−x, और ये ex e⁻−x, और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्यों मान रहे हैं इसको, हम अलग से हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, अब यहां से हम अलग से इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। आ जाइए नाउ, अब हमको इसको करना है कि e⁻x माइनस, और ये फिर माइनस x, ठीक है। इसको टी पुट कर दीजिए आप, पुट t इज इक्वल टू e⁻x प्लस e⁻−x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, dt/dx, ये आपका dt/dx इज इक्वल टू ex का ex ही हो जाएगा, और e⁻−x का माइनस e⁻−x का माइनस e⁻−x होगा, और x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ से। तो ये dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ex और e⁻−x इंटू dx। बस इसका फाइनल, इसको आप कंप्लीट कीजिए। ex dx के जगह पे क्या यूज कर लीजिएगा, dt और बाई में t, और आपको मालूम है कि dt/t कितना हो जाएगा, log t हो जाएगा आपका, और यहां से ये log e⁻x माइनस e⁻−x हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो गया है। तो चलिए अब यहां से हम इक्वेशन 1 से इसको हम फाइनल कर लेते हैं कि ये मेरा आंसर क्या होगा। तो आ जाइए, फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, देखिए ये 1/2 dx का इंटीग्रेशन x, और इसका इंटीग्रेशन क्या है आपका, log, ये प्लस log e⁻x माइनस e⁻−x और प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अब एक काम और कर सकते हैं, यहां से ये 1/2 है, 1/2 से इनटू कर लीजिए, या छोड़ भी सकते हैं बाहर में, कोई दिक्कत नहीं है, log e⁻x और ये -x प्लस c। तो इस तरह से क्या था, अभी जो ये फॉर्म आपको गिवन था, एक ऐसे फॉर्म पे था जहां से हमको कुछ सेटिंग करके, उसको कुछ प्लस माइनस करके हमको ऐसे फॉर्म पे लेके आ जाना था जहां से उसका इंटीग्रेशन आसान हो जाता। यही है इंटीग्रेशन करने का प्रोसेस, यानी जो आपको इंटीग्रल गिवन है, अगर वो अभी इंटीग्रेबल नहीं है तो कुछ ऐसा उसमें कीजिए आप जहां से वो इजीली इंटीग्रेट हो जाए। और इसी प्रोसेस को हम लोग किससे कर रहे हैं, अभी सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखें। हाँ, अब ये तो उससे भी खतरनाक है, वहां तो ऊपर में ई दिख भी रहा था, है ना, यहां कुछ नहीं दिख रहा है। अब देखिए यहां से क्या करना है, आपका ए गिवन है और नीचे बी प्लस सी e⁻x है। अगर सपोज इसको हम टी मानते हैं तो इसमें ex है, ex का आपको मालूम है डिफरेंशिएशन क्या होगा, ex ही होगा, बट ऊपर में ex है नहीं, है ना। तो फिर यहां पर हमको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखिए हम एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं e⁻−x से। अब -x से ही क्यों, पहले कीजिए, उसके बाद फिर पता चलेगा। a से ये यहाँ, फिर यहाँ e⁻−x से, और ये आपका b और e⁻x इंटू dx। अब चलिए यहां से क्या हो जाएगा, देखिए a कांस्टेंट है, बाहर कीजिए, यहां से क्या हो जाएगा e⁻−x। अब चलिए इसको यहां मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा b e⁻x, और यहां c है, तो ये क्या हो जाएगा आपका c। और यहां देखिए e⁻−x और e⁻+x जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा आपका, ऐड हो जाएगा। मालूम है ना, अगर दो एक्सपोनेंट को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम है तो पावर उसका क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहां से e का पावर 0 हो जाएगा, एंड द पावर ऑफ एनी नंबर इज 1। 0 हो तो उसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया,
अब यहां से देखिए, अब जब ये इस फॉर्म में आ चुका है तो अब ये ऐसे फॉर्म में आ चुका है जहां से इसको अगर टी मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है। क्यों? देखिए बी तो कांस्टेंट है बाहर, ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर माइनस एक्स, माइनस आएगा तो माइनस को तो बाहर ले लेंगे हम, और सी का 0 आ गया ना। यही काम करना है आपको सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, कुछ बेसिक क्वेश्चंस था जहां डायरेक्ट आपको दिख रहा था कि हमको क्या करना है, ये कौन से फंक्शन को यानी कौन से टर्म को आप सब्स्टिट्यूट करें ताकि उसका डिफरेंशिएशन उसके बगल में था, वहां पर इजीली था, ये इजी क्वेश्चन था, वहां पर इजीली आपको दिख भी रहा था। बट अभी ये सब जो क्वेश्चन है इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा टेक्निक लगाना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तब जाके वो ऐसे फॉर्म पे आएगा जहां से आप उसको सब्स्टिट्यूशन दे और उसका डिफरेंशिएशन भी वहां पे मिल जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखें और इसमें भी देखें। इसमें क्या करना पड़ा हमको, ई टू द पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे हमको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ा। तो चलिए देखते हैं यहां से। अब इसको आप टी मान दीजिए, पुट कर दीजिए, टी इज इक्वल टू कितना, बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब डिफरेंशिएट कीजिए यहां से, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी ई टू द पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स इंटू -1, एक्स का कोफिशिएंट यहां माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और सी का क्या हो जाएगा आपका 0। फिर देखिए क्या होगा, यहां से हमको क्या चाहिए, यहां से ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स चाहिए। तो चलिए ई टू द पावर माइनस एक्स और डी एक्स को इधर से लेके आते हैं और माइनस बी को डिवाइड में ले लेते हैं। तो ये डी टी बाई माइनस बी इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, हो गया ना, माइनस बी नीचे आ गया, और ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, तो ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो गया है। अब चलिए यहां से देखिए, अब सब हटने के लिए यहां से आपका तैयार है। देखिए ई टू द पावर एक्स माइनस डी एक्स, इसके जगह पर क्या यूज कर ले, डी टी बाई माइनस बी, तो -1 बाई बी बाहर कीजिए, यहां से ये डी टी, नीचे में टी माने थे आप, ठीक है। और देखिए एक बाहर में ए था आपका, है ना, तो बाहर में ए भी ले ही लीजिए, यहां ये आपका ए हो जाएगा, यानी -a बाई बी हो गया। आप जो रिजल्ट है आप लिख लीजिए कि कितना, log t प्लस सी, तो -a बाई बी log t क्या माने थे, देख लीजिए यहां से, b इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, है ना, और प्लस फाइनल जब हो चुका है, अब एक देखिए यहां पे क्या है, सी ऑलरेडी इन्वॉल्व है इसमें, तो एक काम कीजिए, एक दूसरा कांस्टेंट के ऐड कर लीजिए, है ना। हमको इंटीग्रेशन के बाद क्या करना है, कांस्टेंट ऐड करना है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सी ऑलरेडी है इसमें, है ना, तो फिर सी जोड़ना उचित नहीं है, कुछ अलग जोड़ लीजिए, क्या दिक्कत है। तो इस तरह से देखिए, बस एक काम यहाँ से कि ई टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, फिर वो हमको ऐसे फॉर्म पे ला के रख दिया जहाँ से आप आसानी से सब्स्टिट्यूशन कीजिए और इंटीग्रेशन करके फाइनल आंसर लीजिए आप, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से एक्स क्यू है और नीचे 1 माइनस एक्स टू द पावर 8 है ना। अब एक्स का पावर 8 देख के डरने की जरूरत नहीं है ना। आपको मालूम है कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या करते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब एक्स क्यू किसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है ना। एक्स क्यू है वो किसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, तो थोड़ा सा सोचिए कि जैसे एक्स टू द पावर 4 है सपोज, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कितना होता है 4x3। मेरा टारगेट अभी एक्स क्यू पे है, 4 तो है तो 4 तो हम इधर उधर कर सकते हैं उसको, है ना। किसका डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यू, तो आपको मालूम है डिफ्रेंशिएशन में पावर क्या होता है, घटता है ना। तो एक्स क्यू अगर है तो वो किसका हो सकता है, x4। अब जैसे ही x4 आपके माइंड में आया, अब यहां से देखिए इस 8 के साथ हम एक खेल खेल सकते हैं। 8 है ना, इसको हम 4 करके स्क्वायर कर दें, हाँ ऐसा कर सकते हैं। बस हो गया, बस यहीं पर आंसर आपका आ चुका है। देखिए यहां से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ये एक्स क्यू और ये dx है बाई √1 माइनस, हम x का पावर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बस हो गया ना। अब इसी को आप क्या कर दीजिए, x टू दी पावर 4 को t मान लीजिए, इसको t मान लीजिए, बस पुट कर दीजिए यहां से, t इज इक्वल टू कितना, x टू दी पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए dt बाई dx, ये क्या हो जाएगा 4x3। आपको क्या चाहिए, x3 इंटू dx चाहिए, 4 आ जा इधर तू, है ना,
4 और यहाँ से एक्स क्यू टी एक्स। बात समझ में आ रही है? बस थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन का रिजल्ट याद होना चाहिए, है ना। बाकी क्वेश्चंस क्या है आपके लिए बहुत ही आसान है। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से फिर इंटीग्रेशन। अब एक्स क्यू डी एक्स को हम क्या दे दें, डी टी बाई 4, तो 1/4 को बाहर कीजिए, यहाँ से ये डी टी, ये रूट ओवर 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 4 को टी माने थे तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। अब ये तो एक आपके स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ चुका है ना। क्या है वो, आपको मालूम है कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत? तो जब डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ टी में है तो ये क्या हो जाएगा 1/4 और ये साइन इनवर्स टी प्लस सी, तो 1/4 साइन इनवर्स और टी क्या पाने थे, x टू द पावर 4 प्लस सी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए यहाँ पर इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन आप हमसे भी ले लीजिए, यहीं पर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए यहाँ से कि इंटीग्रेशन ये x टू द पावर 6 है बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स टू द पावर 14। हाँ ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा। फिर इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 बाई 1 प्लस x टू द पावर 12 इंटू डी एक्स 6 5। हाँ, ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, सेम इसी पैटर्न पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए यहां से, यहां tan का पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स है ना, ये तो आसान हो गया आपके लिए। अब आसान लगेगा ही, ऑलरेडी 2 लेक्चर आप इस पर कर चुके हैं। ठीक है ना, अब यहां से क्लियरली आपको दिख रहा है कि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स है और साथ में रूट एक्स है, तो ले साथ में रूट एक्स को भी लेके चलते हैं। वो रूट एक्स आपको नीचे वाला रूट एक्स को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ से आप पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए आप किसको, t इज इक्वल टू आपका tan रूट एक्स है। ये कौन से फॉर्म पे है, यानी आज जो लेक्चर में हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो जो फॉर्म्स हम लोग पढ़े हैं, है ना, बस उसी पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए वो उस फॉर्म पे है ना। तो क्या करते थे हम, इस एफ एक्स को टी मान लेते थे, तो वही आपका यहाँ पावर 4 है ना। अब बोलिएगा सेक स्क्वायर पर भी तो है ना, भैया tan का क्या होता है डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि किसको टी पुट करना है और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है, आपको ये भी माइंड में रखना है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है ना। सब्स्टिट्यूशन में यही आपका 2 थंब रूल है, एक तो कैसे किसको टी मानना है और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। ये 2 चीज़ हमेशा माइंड में लेके चलना है ना। अब आप बोलिएगा कि सेक स्क्वायर है यहाँ, इसको भी तो टी रख सकते थे ना, क्यों रखना भाई, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, बता है तो उसका डिफरेंशिएशन, अब काहे के लिए उसके साथ छेड़छाड़ करने जाए, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ से, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ से डी टी बाई डी एक्स tan। अब देखिए यहाँ से ये क्या है, रूट एक्स है ना, तो इसको हम चेन रूल पे सेट कर लेते हैं, यहाँ से टी रूट एक्स बाई डी एक्स। अब यहाँ से देख लो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और यहाँ से ये डी टी बाई डी एक्स आपका है ही। अब आ जाओ, सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये चाहिए, सिर्फ 2 नहीं चाहिए, आ जा तू इधर, 2 डी टी। अब यहां से देखो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स हो गया सेट। अब आ जाओ, अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इंटीग्रेशन। tan को तो tan रूट एक्स को t मान लिए थे, पावर 4 है, 4 डाल लो। अब ये जो पूरा टर्म्स है यहाँ पे ये वाला, ये सब रिप्लेस होने वाला है कितना से, 2 dt से, तो 2 को बाहर कर लो और ये dt है ना, बस आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन का क्या काम है, जो एक आपका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस गिवन है उसको शॉर्ट करके सिंप्लीफाई करके एक सिंपल से स्टैंडर्ड फॉर्म पे
दे देना था। अब देखो ये क्वेश्चन और ये आ गया टी का पावर 4, इतना आसान। हाँ भैया इतना ही आसान है वो, ऐसा ही यही काम है इंटीग्रेट सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये टी के पावर 4 का क्या हो जाएगा, टी का पावर 5/5 प्लस सी, तो ये 2/5। अब टी क्या माने थे, फाइनल आंसर मेरा 10 में ही होगा, तो ये इसको माने थे 10√x प्लस सी, पावर 5 है 5 रख दिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन था कंपेयर टू फर्स्ट लास्ट, इससे पहले जो 2 क्वेश्चन किए थे, 3 क्वेश्चन है ना, क्या था, एक EX वाला था, एक नीचे में EX वाला था, यानी पहला दूसरा क्वेश्चन, उससे तो ये आसान है। इसमें तो डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूशन कर लिए, और फर्स्ट के 2 क्वेश्चन में क्या था, कुछ एक्स्ट्रा वर्क हमको वहां पे करना पड़ा था। अब आ जाओ यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, sin 2x बाई sin 4x एंड cos 4x, है ना। अभी ना sin 4 का डिफरेंशिएशन sin 2x होता है, ना cos 4x का डिफरेंशिएशन sin 2x होता है। तो करना क्या है अब यहाँ से, अब यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा आपको वर्क करना पड़ेगा। पहले कुछ इसको सिंप्लीफाई कीजिए और उसके बाद देखिए कि क्या अब यहाँ से कुछ ऐसा मिल रहा है जिसको हम टी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले तो sin 2x को आप कितना लिख सकते हैं, 2 sin x cos x बाई ये कितना है sin 4x और प्लस cos 4x, है ना। अब एक काम करते हैं, इसको ऊपर नीचे हम cos के पावर 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए आप इसके नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में बाई, है ना, cos 4 से करके देखिए। फिर आपको कैसे मालूम है कि cos 4 से ही करना है ना। तो cos आप sin 4 से भी करके चेक कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि कुछ ऐसा हमको रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। अब देखो ऊपर में भी sin cos है, नीचे में भी sin cos है, तो जैसे ही हम यहाँ cos 4 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा क्या 1 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। देखो यहाँ ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा sin 4/cos 4 10 दिखा ना। अब उसके बाद ऊपर में भी क्या है साइन और कॉस है, कॉस से डिवाइड करेंगे तो फिर पहले करके देख लो, यहाँ पर पहले करो फिर उसके बाद फिर पता चलेगा। यहाँ से 2 ये साइन x कॉस x बाई कॉस 4x बाई में, अब ये cos 4 से यहाँ डिवाइड करोगे तो cos 4/sin 4 कितना हो जाएगा, ये tan 4x, ठीक है। और ये cos 4/cos 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही 1 हुआ अब आ जाओ और इनटू में dx। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो यहाँ से ये cos से यहाँ पर पावर कितना बचेगा, q बचेगा आपका, है ना। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 को बाहर निकाल लेते हैं और देखो यहाँ से ये साइन बाई कॉस क्यू है, क्या है साइन बाई कॉस क्यू एक्स है, तो साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, इसको हम अलग से कर देते हैं। देखो ये साइन एक्स बाई कॉस क्यू बच रहा है ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हो कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हो, है ना। अब साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये tan x, अब 1 बाई कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x, है ना। तो जैसे यहां tan दिख रहा है और ये भी tan और सेक में आ रहा है ना। तो जैसे ही cos 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ ऐसा पैटर्न आपको झलक रहा है जो सब्स्टिट्यूशन में जाने के लिए तैयार हो सकता है। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं कि ये क्या आ रहा है आपका 2 साइन बाई कॉस क्यू, ये आपका tan x इंटू सेक स्क्वायर, क्या आ रहा है ये tan x और इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई में tan 4 आ रहा है ना, 1 प्लस इसको ऐसा लिख लीजिए tan 4x इंटू dx। अब आ जाइए, अब ऊपर में tan इंटू सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है और नीचे में आपका tan 4 है। अब क्या करना, अब थोड़ा सा आपको दिमाग यहां से फिर दौड़ाना पड़ेगा। क्या है, एक काम करते हैं, आप इसको एक बार ऐसा लिखो कि tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस
टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो टेन स्क्वायर का, है ना। अब टेन स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन बोल रहे हैं ना, यही है कि जैसे ही डिफ्रेंसिएशन आपका, डिफ्रेंसिएशन पे कमांड है, समझ है डिफ्रेंसिएशन का, ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है। देखो यहां से टेन स्क्वायर है ना, टेन स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू टेन और फिर टेन का सेक स्क्वायर, यानी ये टेन स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन ऊपर में गिवन है। अगर प्रैक्टिस है आपका डिफ्रेंसिएशन में प्रॉपर, है ना, तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल नल है, नल, कुछ वैल्यू नहीं है अगर डिफ्रेंसिएशन पे कमांड है तो, ठीक है। तो चलिए देखिए यहां से आप यहां से पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू कितना, टेन स्क्वायर एक्स, है ना। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, तो डी टी बाई डी एक्स। चलो करते हैं डिफ्रेंशिएशन। टेन पे पावर है ना, तो उसको पहले डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेन एक्स। क्या है ये, चेन रूल है ना। डिफ्रेंशिएशन पीछा नहीं छोड़ने वाला है ना। चलो देखो यहां से टेन स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टू टेन एक्स, और टेन का सेक स्क्वायर क्या है, यहां भी तो कुछ वही है ना। बात समझ में आई। अब आ जाओ यहां से, तो ये हो गया। अब हमको हटाना किसको है, देखो हटने के लिए कौन तैयार है, हाँ ये टू को भी लेके चले जाओ। देखो टू टेन सेक स्क्वायर डी एक्स, टू टेन सेक स्क्वायर डी एक्स, है ना, सब हट जाएगा, रहने दो, टू को भी रहने दो इधर, टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर। अभी तक कांस्टेंट को हम लोग बचा बचा के रखे थे, मगर इसमें ये कांस्टेंट भी साथ में उड़ रहा है ना। तो चलो देखो यहां से फिर आगे क्या हो जाएगा, तो यहां जो cos 4 से डिवाइड किए, अब ये सब क्या है, ये सब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आएगा, है ना। ये सब डिसीजन लेना कि अभी यहां पर किससे हम डिवाइड करें, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये सब, इस तरह के क्वेश्चन का, ठीक है। देखते हैं यहां से, अब आ जाइए क्या हो जाएगा ये, देखो ये आपका टू टेन सेक स्क्वायर डी टी, है ना, ये सब को कौन निकल गया, एक अकेला डी टी, है ना, बाई में वन प्लस, यही है ना, टेन स्क्वायर को अब टी माने थे तो वन प्लस टी स्क्वायर। फिर यहां से देख लीजिए वन बाई वन प्लस टी स्क्वायर, है ना, किसका क्या हो जाएगा, इसका टेन इनवर्स टी। टेन इनवर्स टी का डिफ्रेंसिएशन जो होगा वो क्या होगा, वन बाई वन प्लस, है ना, टी स्क्वायर होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टी। अब लो टेन इनवर्स टी, टी क्या माने हो, टेन स्क्वायर है। चलो भैया यहाँ टेन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वन प्लस टेन एक्स, है ना, अब बाई में एक्स प्लस लॉग सेक एक्स, इसका आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। एक्स का वन, लॉग सेक एक्स का टेन एक्स होता है, फिर डिफ्रेंसिएशन, फिर कौन आ गया, डिफ्रेंसिएशन आ गया, है ना। ये मालूम होना चाहिए कि लॉग सेक एक्स का, अगर सपोज नहीं मालूम है तो एक चीज तो यहां पर दिख रहा है ना, एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन। अगर इसका नहीं मालूम है कि ये टेन होता है, तो एक्स का तो मालूम है ना कि एक्स का वन होता है, तो चलो उसी के भरोसे हम लोग इसको टी मान लेते हैं। ये जो इसमें एक्स है, एक्स के भरोसे ही, चलो भरोसा तो मत करो एक्स पे, मगर चलो भरोसा करके चलते हैं। देखते हैं यहां से डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं यहां से, तो ये डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी लॉग ये सेक एक्स, यहां चेन रोल, है ना, इंटू डी सेक एक्स बाई डी एक्स। देखो यहां से क्या हो जाएगा, फिर डी एक्स बाई डी एक्स वन, लॉग सेक एक्स का वन बाई सेक एक्स इंटू, फिर देखो सेक एक्स का, सेक का क्या हो जाएगा, सेक इंटू टेन, तो यहां से सेक एक्स इंटू टेन एक्स, पूरा क्या बच गया तुम्हारे पास, वन प्लस टेन एक्स। आ गया वन प्लस टेन एक्स, दिखा ना, एक एक्स के भरोसे चले थे, सही जगह पहुंच गए। वन प्लस टेन एक्स चाहिए था, वन प्लस टेन एक्स मिल चुका है। तो चलो
किसको हटाना है हम लोग को यहाँ से? 1 प्लस टेन एक्स को, और साथ साथ dx भी है। वो सबको हटाने के लिए कौन तैयार है? dt, है ना। बस हो गया। यहाँ से ये आपका 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स की जगह पे dt, और इसको t माने थे। इसका क्या रिजल्ट हो जाएगा? log t प्लस c। उसके बाद t क्या माने थे? x प्लस सेक log x, है ना। तो चलिए, तो फाइनली हम लोग t रख ही देते हैं। आ जाओ यहाँ पे, क्या है? log t कितना है? x प्लस सेक log x, है ना। तो ये x प्लस log सेक x है, सेक log x नहीं, log सेक x प्लस c, ठीक है। log t जो माने थे x प्लस log सेक x वहां रख दिए। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, यहां से आपको इंटीग्रेट करना है 10 इंटू एक्स टू दी पावर 9, है ना। उसके बाद फिर है, एक्चुअली 10 इंटू एक्स नहीं है, वो 10 के पावर में x होना चाहिए। ये थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में स्लाइटली मिस्टेक है। ये आपका 10 टू द पावर x होगा, ये होगा, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब देखिए यहाँ से नीचे में आप देख पा रहे हैं कि 10x है, तो 10x का कितना होगा? 10 टू द पावर x इंटू लॉग 10, और x टू द पावर 10 का 10 इंटू एक्स टू द पावर 9। बस ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखने में इतना हेवी टाइप से दिख रहा है, बट क्या है? ये नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है। बस पुट कर लीजिए, t इज इक्वल टू 10 टू द पावर x और प्लस x टू द पावर 10। डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ से? डिफरेंशिएशन ऑफ 10 टू द पावर x बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 10 बाई डी एक्स, ठीक है। क्या है? a टू द पावर x का क्या होता है? a टू द पावर x इंटू लॉग a होता है। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? ये 10 टू द पावर x इंटू लॉग 10, और प्लस x टू द पावर 10 का 10 इंटू एक्स टू द पावर 9। ये तो बहुत आसान था। ये सिंपली क्या था? नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में गिवन था आपको। तो यहाँ से ये dt हो गया, dt बाई dx। तो यहाँ से आप dt निकाल लीजिए, है ना। यानी ये dx क्या है? इनटू में है, तो इनटू में ले लीजिए आप। क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर x इंटू लॉग 10 प्लस 10 इंटू एक्स टू द पावर 9, और इनटू में dx। अब यहाँ में बेस में e है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेस में e डालिए ना डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका dt हो जाएगा, और ये t। बस फाइनली ये आपका dt, और नीचे में t मान लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? log t प्लस c, log t क्या माने थे? 10 टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर 10 प्लस c, यही है ना, आप माने थे ना t। log t आया, t की जगह पर वो रख दीजिए, log x टू द पावर 10 और प्लस x 10 टू द पावर x। आसान क्वेश्चन था इसमें, है ना। बस सिंपली नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में गिवन था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इंटीग्रेट करना है आपको। यहां से e का पावर में दे रहा है 3 log x इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस पावर 1 माइनस 1। तो इसको, ये भी इजी क्वेश्चन है। क्यों इजी है? कि थोड़ा सा यहाँ पर एक लॉग का प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए। आपको मालूम है कि लॉग का जो प्रॉपर्टी होता है क्या, कि e के पावर में अगर लॉग और कोई फंक्शन गिवन हो तो ये कितना के बराबर होता है? fx के ही बराबर हो जाता है। जैसे e का पावर में अगर सपोज लॉग साइन x है ना, ये कितना दे देगा आपका? साइन x। एक तो ये प्रॉपर्टी हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी आपका ये मालूम होना चाहिए कि लॉग a का पावर अगर n है, ये क्या होता है? पावर जो है इनटू में आ जाता है, n log a आ जाता है। अब इसी दोनों का हम यूज इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। देखिए यहां से सबसे पहला, यहां पर e के पावर में क्या दे रहा है? 3 log x दे रहा है ना। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, e ये log x क्यू, ये 3 को इस प्रॉपर्टी से ये इनटू में है, तो इसको हम ऐसा लेके नहीं आ सकते हैं।
ए के पावर एन पे, है ना। तो यहाँ से भी ये 3 log के साथ इनटू में है, तो इसको वापस ला के पावर एक्स क्यूब कर सकते हैं, बिल्कुल। अब आ जाइए, ये 1 प्लस एक्स का पावर 4 पर पावर कितना है, -1 है। तो आपको मालूम है कि अगर ए पर पावर -n है तो इसको हम ऐसा 1 लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ से, ये 1/x4 है ना, इंटू dx। अब देख लीजिए यहाँ से e और log हटेगा, फंक्शन देगा, यानी यहाँ sin x है तो sin x दिया, यहाँ एक्स क्यू है तो ये एक्स क्यू देगा, ये 1/x का पावर 4 इंटू dx। लो, अब इससे भी आसान मिल सकता था क्या, क्या है 1 का 0, x का पावर 4 का 4x3। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसको देख के डरने वाली बात नहीं थी, है ना। क्वेश्चंस नॉर्मली क्या होता है, आसान ही होता है ना। बस इसके साथ आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, है ना। अगर ये नहीं मालूम होता तो इतना सिंपल सा रिजल्ट लाना तो बड़ा मुश्किल था, है ना। जैसे ही इस चीज़ का ऑपरेशन आपको मालूम था कि लॉग के साथ कैसे डील करते हैं, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान है ना। अब क्या करना है, यहाँ से फाइन आप इसको बस पुट कर लीजिए, t इज इक्वल टू कितना, x⁴। कुछ नहीं है, यहाँ से dt/dx 1 का 0 और इसका 4x3, है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ से 4x3 हो गया। अब आपको चाहिए क्या, x³ इंटू dx। 4 को आप नीचे ले लीजिए, यहाँ से dt/4 और इधर क्या बच जाएगा, x³ इंटू dx। आ जाइए यहाँ से आप, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x³ इंटू dx, इसके जगह पे dt/4, तो dt 1/4 को बाहर कीजिए, बाई 1 प्लस x⁴, उसको क्या पुट कर सकते हैं, t। 1/t का इंटीग्रेशन आपका log t प्लस c, तो 1/4 log t कितना माने हैं, देख लीजिए 1 प्लस x⁴ है, तो यहाँ से ये 1 प्लस x⁴ प्लस c, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो देख रहे हैं कि अगर लॉग का प्रॉपर्टी मालूम है तो ये एक अजीब सा दिखने वाला क्वेश्चन कितना सिंपल से फॉर्म में आके मिला आपसे, है ना। बस क्या है, लॉग का प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, dx अपॉन, यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ 3 है, क्यूब रूट है x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 1 का पावर 4। अब यहां क्या करें, ठीक है। अब यहां क्यूब रूट है ना। एक चीज ध्यान देखिए कि अगर सपोज ये क्यूब रूट है, अगर यहां पावर x का पावर 6 है तो इसको सॉल्व करना थोड़ा आसान होगा, है ना। x का पावर 6 और क्यूब रूट को पावर आप कितना लिखते हैं, 1/3 लिख सकते हैं ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये सिंपल से फॉर्म में आ चुका है, यानी क्यूब रूट को यहां से हटा के आप ऐसा लेके आ सकते हैं, है ना। तो यहां भी क्यूब रूट है ना। अब ये क्यूब रूट को हटाने के लिए या तो अंदर में हमको इस तरह से पावर 6 लेके आना पड़ेगा, और यहां एक में पावर 4 दिख रहा है, यानी उसको उसका 2 पावर अगर और हम बढ़ा दें, है ना, तो ये क्यूब रूट के साथ वो गेम कर सकता है ना। तो चलो देखो यहां से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ये आपका dx है अपॉन ये क्यूब रूट है ना, और ये x प्लस 1 का स्क्वायर है इनटू इसका टारगेट है कि इसको हम 6 बना लें, है ना। पावर ज़्यादा था उसके पास, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, x प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ 6 करके यहाँ स्क्वायर से डिवाइड कर लिए। अब आ जाओ, अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये dx है ना। अब चलिए क्यूब रूट को हम ओपन करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों पे पावर स्क्वायर हो गया ना। अब इस दोनों को एक साथ कर लेते हैं कि ये x प्लस 1 और ये x माइनस 1 इसका स्क्वायर है ना, और ये क्या है x माइनस 1, ये पावर 6 है, और इस पर जो है हम लोग अलग से पावर लेके आ जाते हैं, ये 1/6। कोई दिक्कत, अब आ जाओ यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या हो जाएगा। यहाँ से
ये dx बाई, ये 1/6 को अब अंदर लेके आते हैं। तो जैसे ही 1/6 को अंदर लेके आइएगा यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, इस पर जो पावर हो जाएगा ये x + 1 और x - 1, इस पर पावर क्या आ जाएगा 1/3, है ना। 2 × 1/6 1/3, और इधर क्या बच जाएगा आपका, ये x क्यूब रूट था ना, क्यूब रूट के लिए 1/3 होगा ये आपका 1/3। तो जैसे ही 1/3 होगा, ये क्या हो जाएगा देखिए 2/3, इस पे पावर जो बचेगा आपका क्या बच जाएगा, वो 2/3 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ x - 1 का पावर ये 1/3 और 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x - 1 का पावर 2 बच जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया कि ये जो आपको फॉर्म गिवन था, इसको हम ऐसा कन्वर्ट करके लेके आ गए। अब यहां से क्या करें, अब यहां से सोचना पड़ेगा, है ना, कि अब किसको हम यहां से t माने। सिंपल सी बात है बाबू, देखो यहां इसको अगर t मानते हो तो हो सकता है ऐसा मिल जाए, बट x - 1 को अगर t मानते हो तो किसी कीमत पे वो तुम्हारा x + 1/x - 1 नहीं आने वाला है। बात समझ में आया। ये भी एक आपको t पुट करने का, सब्स्टिट्यूशन देने का एक तरीका है, माइंड में रखिए, ठीक है ना, कि अगर हम x - 1 को अगर हम t मानते हैं तो भैया यहां से नहीं मिलने वाला है, मगर इसको रखते हैं तो ये मिलने वाला है। और एक चीज और यहां पर गौर करने वाली बात है, क्या देख रहे हो यहां पे कि ये किस फॉर्म पे है, u/v के फॉर्म पे है ना। तो जब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसमें ना ये x - 1 पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा ना। तो एक चीज यहां ये दिख भी रहा है ना। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर 2-3 फैक्टर था जो हम डिस्कस कर दिए। क्या है, एक तो पहले कि इसको डिफरेंशिएट करने से पॉसिबिलिटी है कि ये ऐसा मिल जाए, और दूसरा सोचने का क्या तरीका था कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये u/v के फॉर्म पे है ना, कोसेंट रूल पे है। और यहां से आपको ये x - 1 का स्क्वायर 100% गारंटी है आपके पास कि ये मिल जाएगा। बात समझ में आई। तब चलिए अब यहां से आपको क्या करना है, अब इसको आप t मान लीजिए, तो पुट कर दीजिए यहां से t = आपका क्या है, x + 1 और बाई x - 1 है। डिफरेंशिएट कीजिए तो ये dt/dx। कोसेंट रूल में क्या होता है, पहले इसको बाहर रखिए और जो ऊपर में है उसको डिफरेंशिएट कीजिए, फिर जो डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको बाहर कीजिए और फिर बाहर वाले को अंदर, बाई dx, और ये टोटल के बाई में x - 1 का स्क्वायर, ठीक है। सेट कर दिए डिफरेंशिएशन, है ना। अब क्या बोलना, डिफरेंशिएशन पीछा नहीं छोड़ने वाला है, चाहे वो प्रोडक्ट रूल में हो, चाहे कोसेंट रूल में हो, चाहे चेन रूल से हो, कहीं न किसी फॉर्म में आपसे वो हर क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। इसलिए डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंस को समझिए, है ना। डिफरेंशिएशन पे कमांड है तो इंटीग्रेशन पर भी कमांड है, और जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे कमांड है तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी अपना है, ठीक है। तो चलो देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये x - 1 dx/dx कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस ये x + 1 और dx/dx फिर आपका 1 हो जाएगा, और यहां से ये x - 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए, यानी अब इसको मिटा लेते हैं। मेन तो जो मेरा था ये अभी आके रुका हुआ है, अब हमको यहीं से डील करना है ना। तो चलो देखो यहां से, फिर देखिए आगे क्या हो जाएगा, ये x - 1 और ये -x और ±1 और बाई x - 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये -x + x कैंसिल हो जाएगा, -1 ये आपका -2 और बाई x - 1 का स्क्वायर, और ये क्या है आपका dt/dx है। अब देखो यहां आ जाओ, यहां क्या है dx/x - 1 का स्क्वायर मिला ना, dx/x
x माइनस वन का स्क्वायर। तो यहां भी देख लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इस dx को इधर लेके आ जाओ तो dx बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर हट गया ना। बस यही थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है कि कहां से हमको क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। अच्छा क्वेश्चन था, है ना। इस क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप इधर लेके आ जाओ इसको, क्या हो जाएगा यहां से देख लो, ये आपका हो जाएगा dt बाई -2 और इधर आपका हो जाएगा dx बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर। अब आ जाइए यहां से, फाइनली जो आपको सब्स्टिट्यूशन देना है कर दीजिए यहां पे। ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन, अरे इक्वल साइन ही लिखो ना यार, इंटीग्रेशन dx बाई इतना के जगह पे देखिए क्या हो जाएगा, dt बाई -2, 1 बाई -2 को हम इधर ले लेते हैं, -1/2 हो गया, यहां आपका dt हो गया। इसको हम लोग t माने थे तो t का पावर 2/3, बाकी सब हट गया ना, dx बाई इतना ये dt बाई -2 से हटा और सिर्फ यही बच रहा था, इसको t माने थे, t का पावर 2/3। बस अब इसको फाइनलाइज कर लीजिए, -1/2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, t का पावर -2/3 और dt, ठीक है, -2/3 इंटू dt। अब यहां से क्या करना है, अब ये देख रहे हैं ना, एक इतना लेंदी सा क्वेश्चन कितना सिंपल से फॉर्म में चेंज होके आ गया। कौन सा फॉर्म, वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x⁴n में, है ना। तो यही है इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का कमाल। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये -1/2, अब इसमें क्या कर लीजिए, वही x⁴n+1 वाला फॉर्मूला, ये -2/3 + 1, -2/3 + 1 और प्लस c, ठीक है। अब यहां से देख लिए कितना, -2/3 + 1 कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहां से, ये आपका -2/3 + 1, LCM 3 हो जाएगा, ये -2 + 3 यानी 1/3 बचने वाला है ना, 1/3। तो यहां से ये -1/2 और ये t का पावर कितना हो जा रहा है, देख रहे हैं 1/3, ये आपका पावर 1/3 और नीचे भी 1/3 प्लस c। अब ये 3 ऊपर जाएगा आपका, तो ये -3/2 इंटू t। अब आ जाओ, t क्या माने थे, x+1 बाई एक्स माइनस वन, तो x+1 बाई एक्स माइनस वन और इसका पावर हो कितना 1/3 प्लस c, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, √10x बाई आपका sin x इंटू cos x गिवन है ना। रूट में क्या है आपका 10 है। अब एक काम करते हैं, अब साइन और कॉस से तो पॉसिबल नहीं है कि हमको रूट में कुछ रिजल्ट मिल जाए। अब आ जाओ यहां से देखते हैं, अब एक काम करते हैं, जो रूट में है ना मटेरियल आपका, उसी को पुट कर दो, t = 10x, ठीक है। t = आप 10x पुट करके देखो क्या होता है। अब यहां से डिफ्रेंशिएट करो, dt बाई dx, 10 का डिफ्रेंशिएशन sec²x है ना, sec² आ रहा है ना। अब आ जाइए, तो यहां से अब एक काम करते हैं हमको, अब जब ये sec² आ रहा है तो ये sec² किसी से भी हटने के लिए तैयार नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, dx को हटा के देखते हैं, dx को हटाते हैं यहां से, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये dt बाई sec²x और इधर में क्या हो जाएगा dx। अब आ जाओ यहां से, ठीक है। अभी हम एज इट इज लिखते हैं, चलो इसको तो 10 को तो t माने रख दिए, इसके जगह पे t। अब आ जाओ, ये साइन कॉस का क्या करना है, साइन कॉस को रखते हैं, साइन इंटू कॉस, dx के जगह पर dt बाई ये sec²x। क्या लिख रहे हैं यहां पे, एक t में दिख रहा है, एक dt में, बाकी सब x में है, लिख रहे हैं
इसको भी जब तक हम रिप्लेस करेंगे नहीं तब तक हम इंटीग्रेट करेंगे भी नहीं, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। क्या है यहां से, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां से अब आगे क्या होने वाला है, ये रूट टी है और ये डी टी है बाई में। अब आ जाइए, आपको मालूम है कि कॉस इंटू सेक कितना होता है, 1 हो जाता है, कॉस इंटू सेक 1 हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बच गया, साइन इंटू, चलिए इसको हम अलग से ही सॉल्व कर देते हैं। ये आपका कॉस इंटू सेक कितना हो गया, 1 हो गया। तो एक तो बच रहा है ना, स्क्वायर है, तो साइन इंटू सेक बचा आपके पास, क्या बचा, साइन एक्स इंटू सेक एक्स, ये बचा, ठीक है। अब फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हो, साइन सेक को 1 बाई कॉस लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, और साइन बाई कॉस कितना हो जाता है, tan x हो जाता है। देख लो आ गया फिर से वापस 10, है ना। यानी ये जो पूरा टर्म्स है ये आपका क्या दे रहा है, tan x दे रहा है, ठीक है। अब आ जाओ, tan क्या माने थे, t माने थे, तो अब तो टेंशन नहीं है ना, अब इस बात का टेंशन नहीं है कि एक t में है और एक x में है, समझ में आ गया। देखो यहां से क्या किए, हम जो रूट में था उसको 10 मान लिए, उसका डिफरेंशिएशन कर दिए। अब यहां से हम dx को पहले रिप्लेस किए, ऐसा लेके आए, क्योंकि यहां पर साइन कॉस फिर सेक स्क्वायर आ रहा है। तो क्या था कि ये मेरे माइंड में ये था कि ये कुछ खिचड़ी बना के कुछ ऐसा रिजल्ट देगा जिसको हम आसानी से रिप्लेस कर सकते थे। हुआ वही, ये सब सॉल्व होके क्या हुआ, tan दिया, और tan तो हम t माने थे, आ गया t का जमाना, रख दिए t, है ना। तो देख रहे हैं क्या है कि किस तरह से हमको सब्स्टिट्यूशन करना है, थोड़ा सा इधर उधर करके फाइनली t तक पहुंच ही जाना है ना। अब आ जाइए, कट जाएगा कितना बार में, रूट t बार में, है ना। रूट से आप t को कट करेंगे तो रूट बार कैंसिल होगा, तो 1 बाई रूट टी, और इधर में ये डी टी है, डी एक्स नहीं है ये। अब कहाँ से वो डी एक्स दिख रहा है ना। अब आ जाइए, अब 1 बाई रूट टी का बताए हैं क्या होता है, 2 रूट टी प्लस सी, 2 रूट टी, लो भैया। यानी इतना करने के बाद सिर्फ इसी को हटा पाए हम लोग, रिजल्ट भी क्या आ रहा है, 2 रूट 10, है ना। चल ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, है ना। अभी तक जो आप फॉर्म देखे हैं वो क्या है कि इंटीग्रल कोई फंक्शन है ना, इस पे पावर आपको गिवन है और इसका डिफरेंशिएशन इनटू में है, तो इसको टी मान लेते थे, है ना। इसमें आपको अभी ऐसे फॉर्म में, ये जो इंटीग्रल गिवन है आपको, ये ऐसे फॉर्म में है जहां से ये डिसाइड कर पाना मुश्किल है कि हम क्या सब्स्टिट्यूशन दें इसको, है ना। साइन क्यू को टी माने या फिर साइन एक्स प्लस अल्फा को टी माने, है ना। तो अब यहां से कुछ एक्स्ट्रा वर्क आपको करना पड़ेगा, है ना, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा यहां से करना पड़ेगा। अब इसको करने के लिए अब थोड़ा सा फिर से इस चीज को समझिए कि अगर इस पर पावर n है तो fx को t मान लेते थे, और इनटू में क्या है, उसका डिफरेंशिएशन गिवन होता था। बट यहाँ तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि हाँ चलिए अगर यहाँ पावर है तो इसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल नहीं है वो साइन एक्स प्लस अल्फा। अब आ जाइए, फिर नेक्स्ट क्या था आपका फॉर्म, नेक्स्ट था कि अगर सपोज ऊपर में आपका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है और नीचे में ये fx दिया रहता है ना, तो इसको आप t मान लेते थे, है ना। इस फॉर्म पे भी नहीं है, यानी हमको यहां से कुछ एक्स्ट्रा वर्क ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये किसी न किसी फॉर्म पे क्या हो, सेट हो जाए, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, देखिए यहाँ आपका साइन क्यू है, क्या है, साइन क्यू है ना, और यहाँ साइन एक्स प्लस अल्फा है। अगर इसको हम एक्सपेंड करें, साइन ए प्लस बी पर अगर इसको ओपन करते हैं तो यहां से एक साइन एक्स मिल जाएगा हमको, है ना। और अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, अल्फा क्या है, कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट से उतना लेना देना है नहीं, है ना। अभी यहां से जैसे ही हमको साइन एक्स मिलेगा और बाहर में क्या है, साइन क्यूब है, तो अगर साइन एक्स हम कॉमन ले लेते हैं यहां से तो ये साइन 4 हो जाएगा, और रूट के अंदर आपको क्या मिल जाएगा,
साइन 4x 1 में, है ना। फिर यहां से क्या निकलेगा आपका, ये आपका साइन स्क्वायर x ऐसा निकलेगा। अब 1/sin² क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x, है ना। यानी कहने का मतलब कि ऊपर में क्या मिल जाएगा आपको, ऊपर में cosec स्क्वायर x मिलेगा, और नीचे में जो हम लोग एक्सपेंड करने के बाद जो बचेगा, तो यहां से कुछ आपको हिंट्स मिल रहा है ना। यहां से कुछ पॉसिबिलिटी बन रहा है कि अगर ये काम कर ले, अगर अंदर में हम ये साइन का पावर 4 लेके आ जाते हैं, तो मे बी जो मेरा ये जो फॉर्म्स है उस पर कुछ सेट हो जाए। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि अंदर में साइन 4 लेके आने का। तो चलिए देखिए, यहां से सबसे पहले आप इसको ओपन कर लीजिए, है ना। ये क्या है, साइन क्यू एक्स है। अब देखिए साइन एक्स प्लस अल्फा, ये किस पे, इसको हम ओपन कर लेते हैं इस पे, साइन ए प्लस बी पे। यहां से क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और साइन बी हो जाता है ना। तो चलिए साइन एक्स प्लस अल्फा है, तो साइन एक्स प्लस अल्फा को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स और साइन अल्फा है। इस तरह से इसको हम साइन ए प्लस बी पे ओपन कर लेंगे। अब ऐसा करने के बाद अब एक काम करते हैं। अब मेरा टारगेट क्या है, अंदर में साइन 4 लेके आना है ना, क्योंकि ये जो साइन क्यू है रूट के अंदर में है। जैसे ही 4 आएगा तो 4 आने के बाद ये रूट से बाहर निकलेगा। ऐसा भी तो कर सकते थे कि साइन एक्स को अंदर भेजते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर बचेगा और फिर बाहर में रूट से साइन निकल जाएगा। ठीक है, तो जब ये साइन अंदर जाएगा तो यहाँ और ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर लेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम साइन को बाहर निकालते हैं, जो मेरे काम को आसान करेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से साइन एक्स सिर्फ यहाँ है, बस एक ही जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जगह है। अगर सपोज आपके पास a प्लस बी सी है, ऐसा है, अब चाह रहे हैं कि हम यहाँ से a को बाहर निकाल के लेके आए, कॉमन लेके आए, तो यहाँ से a कॉमन लीजिएगा तो यह कितना बच जाएगा, 1। और इसमें a नहीं है, तो नहीं है तो वो डिवाइड में चला जाएगा, नहीं है तो इस तरह से जो कॉमन ले रहे हैं वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यही काम हम यहाँ से करने वाले हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन, यहाँ से देखिए साइन x को जब हम बाहर निकाल रहे हैं यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन 4x, और यहाँ क्या बच जाएगा, कॉस अल्फा, है ना। अब आ जाइए, ये साइन x जब बाहर निकालेंगे तो कॉस कहाँ, साइन कहाँ आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। यानी यहाँ से ये ऐसा हो जाएगा, कॉस x बाई साइन x आई इंटू साइन अल्फा, ऐसा मिलेगा। अब देखिए कॉस बाई साइन क्या होता है, ये आपका कॉट x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉट x इंटू साइन अल्फा, ये आपका रूट के अंदर है। बात समझ में आई। थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा वर्क यहां करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। पहले क्या है, अभी हम जो मेरा क्वेश्चन गिवन था, है ना, वो अभी ऐसे पोजीशन में है जहां से उसका इंटीग्रेशन या उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये डिसाइड करना मुश्किल है ना। तो उसके लिए कुछ हम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। क्यों कर रहे हैं, ताकि वो ऐसे फॉर्म पे आ जाए कि हमको फंक्शन मिल जाए और उसका डेरिवेटिव कहीं पे, चाहे इनटू में मिले चाहे ऊपर में मिले, है ना। जो मेरा फॉर्म्स 3 फॉर्म हम लोग डिस्कस किए, वो किसी एक फॉर्म पे क्या हो जाए, वो सेट हो जाए। बस मेरा टारगेट यही है ना। तो अब आ जाइए यहाँ से। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये साइन 4 क्या है, बाहर निकल जाएगा रूट से। तो रूट से जब बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। इधर रूट के अंदर क्या बच रहा है, देखिए कॉस अल्फा। कॉस अल्फा हमको कोई डिस्टरबेंस नहीं देने वाला है ना। कॉस अल्फा है, ये आपका कॉस अल्फा प्लस ये क्या हो जाएगा आपका कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। वेरी गुड। अब देखिए यहां से, अब कुछ ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए कॉस अल्फा अब प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा है। अब आपको मालूम है कि कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, है ना। अब सबसे पहले क्या, एक काम कीजिए, ये साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाइए आप यहां से, है ना। तो जैसे ही साइन स्क्वायर को यहां से ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई ये रूट ओवर
देखिए यहां से क्या है, कॉस अल्फा, क्या है ये, कॉस अल्फा अब प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा इंटू डी एक्स। अब देखिए, अब जब हम इसको टी पुट करेंगे, ध्यान से देखिए, कॉस अल्फा जीरो, क्यों, कांस्टेंट है वो, कॉस अल्फा का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर जो वेट कर रहा है ना, साइन अल्फा उससे कोई हमको डिस्टर्बेंस नहीं है। यानी कहने का मतलब ये आपका कॉट एक्स दिख गया जिसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर में गिवन है। समझ में आया है ना? तो यही काम हमको करना है सब्स्टिट्यूशन में, है ना। अभी तक जो इनिशियली स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किए वो ऐसे फॉर्म पे था जहां आपको दिख रहा था, है ना, कि कोई भी फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव इनटू में हो चाहे ऊपर में कहीं ना कहीं आपको गिवन होता था और जो दिखता भी था। इस क्वेश्चन में क्या है, वो नहीं दिख रहा था, तो हम क्या किए, उसको हम दिखने के लिए फॉर्म में लेके आ गए कि जहां से वो दिखे। अब दिख रहा है ना। अब यहां से आप क्या कर दीजिए, इसको टी पुट कर दीजिए। तो यहां से आप पुट कर लीजिए, पुट टी इज इक्वल टू कॉस अल्फा अब प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। बस यहां से इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, डी टी बाई डी एक्स। कॉस अल्फा कॉन्स्टेंट है जीरो, और यहां से फिर कॉट का कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू में, ये तो साइन अल्फा कांस्टेंट है वो बाहर में ही रहेगा। बस आपको क्या चाहिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स चाहिए। तो कर लीजिए यहां से, देखिए ये डी टी माइनस को आप इधर ले लीजिए, साइन अल्फा को नीचे लेके आ जाइए, इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बस अब यहां से सब्स्टिट्यूशन आपका हो गया है। बस यहां से जो जिससे रिप्लेस होता है उसको रिप्लेस कीजिए और फाइनल आंसर आप लिखिए यहां से, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, तो ये कॉसेक स्क्वायर और डीएक्स ये कितना से हट जाएगा मेरा, माइनस डी टी बाई साइन अल्फा। तो साइन अल्फा क्या है आपका, कांस्टेंट है, उसको बाहर में लिख लीजिए, तो माइनस वन बाई साइन अल्फा, और यहां से ये डी टी, और इसको आप क्या माने थे, रूट टी। लीजिए कितना सिंपल से फॉर्म में ये आ चुका है ना। देखिए माइनस डी टी बाई कॉसेक स्क्वायर डीएक्स के जगह पर क्या यूज कर लेंगे हम, माइनस डी टी बाई साइन अल्फा। तो माइनस डी टी और बाई साइन अल्फा को बाहर कर लिए, और उसके बाद इसको हम टी माने थे उसकी जगह पर टी रख दिए। अब देखिए कितने आसान फॉर्म में ये आ चुका है, वन बाई साइन अल्फा, और आपको मालूम है वन बाई रूट टी का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, टू रूट टी। कितना होता है, टू रूट टी प्लस सी। बस ये आपका फाइनल आंसर लिख लीजिए यहां से, ये माइनस टू बाई साइन अल्फा इंटू रूट में क्या माने थे आप, देखिए टी क्या माने थे, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा और प्लस सी। यही आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। अब यहां से इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वन बाई साइन अल्फा है ना, तो इसको कॉसेक अल्फा भी लिख के आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यही करना होता है ये सब क्वेश्चन में, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस देगा अंदर से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, तो इस तरह से आज का ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या था, जो भी हम लोग 3 फॉर्म पढ़े थे, है ना। पहला फॉर्म क्या था कि कोई भी फंक्शन है ना, और उस पे पावर है और इनटू में उसका डिफरेंशिएशन गिवन है, तो हम क्या करते थे, उस फंक्शन को टी मान देते थे, है ना। नेक्स्ट फॉर्म क्या था आपका कि कोई भी फंक्शन डिनोमिनेटर में गिवन है और उसका डिफरेंशिएशन उसके ऊपर में गिवन था, तो वहां पर फिर फंक्शन को टी मान देते थे। एक और फंक्शन क्या था, जो कंपोजिट फंक्शन था आपका कि एफ ऑफ जी एक्स और इनटू में जी डैश गिवन होता था, तो फिर जी एक्स को हम लोग क्या मान लेते थे, टी मान लेते थे। तो उसी पे बेस्ड आज का जो ये लेक्चर था, यानी वो तीनों फॉर्म पे बेस्ड कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन आज डिस्कस किया गया यहाँ पे। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।